हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका मध्य वयस्क अवस्था में सेवानिवृत्ति संबंधी तैयारी यानी कि रिटायरमेंट प्रिपरेशन। देखिए, मध्य वयस्क अवस्था में सेवानिवृत्ति संबंधी तैयारी का क्या अर्थ है कि मध्य वयस्क अवस्था एक ऐसा समय है जब व्यक्ति को वृद्धावस्था में अनिवार्य रूप से होने वाले भूमिका परिवर्तन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यानी कि अगर बात करें कि मध्य वयस्क अवस्था जो होती है वो 35 से 50 वर्ष की मानी जाती है, और उसके बाद ओल्ड एज यानी कि 60 ईयर्स के की जो अवस्था होती है वो ओल्ड एज की मानी जाती है, वृद्धावस्था की। तो एक तरह से जो मध्य वयस्क अवस्था होती है वो एक तरह से सेवानिवृत्ति की अवस्था भी होती है। भूमिका परिवर्तन होता है जिसकी तैयारी में निम्न बातें सम्मिलित होती हैं, जैसे कि मध्य वयस्क व्यक्ति को आगे होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों की जानकारी कराना। देखिए, ये है कि ये मध्य वयस्क अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत से शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं व्यक्ति के अंदर, स्त्री पुरुष के अंदर, ताकि जब वे हो उन्हें वे समझ लें। देखिए, जो परिवर्तन होते हैं शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, तो उनके बारे में वो पहले से ही एक तरह से तैयार रहें कि उन परिवर्तनों से उपयुक्त समायोजन ताकि वो कर सकें। ठीक है, अन्यथा उनको आगे दिक्कतें हो सकती हैं। तो एक तरह से पहले से ही प्रिपेयर होना रिटायरमेंट के लिए, सेवानिवृत्त के लिए, और साथ ही जो मानसिक और शारीरिक परिवर्तन आएंगे, होने वाले हैं, उनके लिए पहले से तैयार रहना ताकि वो उन परिवर्तनों से अच्छी तरह से समायोजन कर सकें। साथ ही नया उनको ज्ञान देना, नवीन कौशल सीखना है कि उनके आधार पर वे अपनी नौकरी को जारी रख सकें और स्वेच्छा से सेवापूर्ण कार्यों में लग सकें। साथ ही रचनात्मक लेखन में भाषण करा सकें, ऐसी शिक्षा देना कि वह कलाओं का आनंद ले सकें। देखिए, जो सेवानिवृत्ति का समय होता है वो एक ऐसा समय है कि जब व्यक्ति, या तो स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, कि वो कोई अपनी जिम्मेदारियों से वो फ्री हो जाता है, ठीक है ना, या अपने कहीं भी वो किसी ऑक्यूपेशन में, या तो अपना खुद का व्यवसाय है, या अगर वो जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, तो दोनों में अगर खुद का व्यवसाय है तब भी वो, जब वो उसका व्यवसाय जो है उसका पुत्र संभालता है आगे, तो ऐसे में वो उस अवस्था में आकर अपने व्यवसाय से थोड़ा फ्री हो जाता है, यानी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। और अगर नौकरी है तो भी वो रिटायर हो जाता है। तो ऐसे में कुछ इस तरह से वो अपने लिए समय व्यतीत करने के लिए कुछ इस तरह से अपने जीवन को, इस तरह से लाइफ स्टाइल को बनाना कि वो, ताकि आगे आने वाली परिस्थितियों से समायोजन कर सके। जैसे कि कोई भी अपना इंटरेस्ट का कोई भी काम चुन लेना, या जैसे कि रचनात्मक लेखन है, भाषण है, ऐसे, या शिक्षा देना है। जैसे कि कभी कभी अक्सर देखा जाता है कि कोई कोई व्यक्ति रिटायर होने के बाद भी जहाँ जॉब करता है वहाँ पार्ट टाइम जॉब वो कर लेता है। क्यों? ताकि उसका जो लाइफ स्टाइल है वो एज इट इज़ बना रहे, ताकि उसको कुछ मानसिक दिक्कतें ना आए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें वो कर सके। साथ ही बुद्धिमान नागरिक बने और मानसिक ह्रास की गति को कम कर दे। कि एक जो सेवानिवृत्ति वाला जो समय है उसमें वो एक तरह से मानसिक जो ह्रास होता है, यानी कि वो ये मत सोचे कि अब हम अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए हैं, अब क्या होगा, अब हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अब हमारा जीवन शैली बिल्कुल बिगड़ जाएगी। नहीं, ऐसे में वो अपने समय को ऐसी जगह इन्वॉल्व करे अपने आप को, या कुछ ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व करे कि ताकि उसका सामाजिक दायरा भी विकसित हो, साथ ही वो अप्रिशिएट भी किया जाए। साथ ही कुछ ऐसे सामाजिक संपर्क स्थापित करे कि जिससे उसका जो है सामाजिक अभिवृद्धि में योगदान बढ़े, ठीक है ना। साथ ही आयु वृद्धि के बारे में रूढ़िवादी अवधारणाओं तथा अनुकूल सामाजिक अभिवृत्तियाँ पैदा करना, यानी कि कुछ इस आयु वृद्धि के बारे में कुछ रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं, उसको स्वीकार ना करना, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो मध्य वयस्क अवस्था में होने वाले परिवर्तनों को लेकर, या आगे आने वाली समस्याओं को लेकर जो बहुत सारी रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं उनको वो एक्सेप्ट ना करे, बल्कि उनको अच्छे से उसके साथ समायोजन करे, उनको फेस करे। साथ ही सामाजिक अभिवृत्तियाँ जो उसको समस्याएं पैदा कर सकती हैं, उनको वो फेस करे। साथ ही व्यक्तियों के साथ
जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें शिक्षा के द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करना आदि होता है। जब व्यक्ति मध्य व्यय में वृद्धावस्था के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो चुका होता है, तब वे उसे कहीं अच्छा समायोजन करता है। देखिए, समायोजन यानी कि पहले से अपने को एक मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि वो आगे आने वाली दिक्कतों से समायोजन, समस्याओं से समायोजन कर ले, एक तरह से प्रिपेयर कर ले अपने आप को, जो पूर्व में इस तैयारी की अज्ञानता के कारण नहीं कर सका था। तो मध्य वर्ग के लोगों को सबसे बड़ी भूल इस बात को सोचना है कि समस्या अभी है ही नहीं, तो उस पर विचार करने का क्या औचित्य है। यानी कि आगे आने वाले समय में कुछ समस्याएं उनको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो उसके लिए वो पहले से तैयार रहे। नहीं तो वो सोचते हैं कि एकदम रिटायरमेंट का पीरियड आ रहा है तो कहते हैं कि अरे नहीं, जैसा हमारा लाइफ स्टाइल था वैसे ही अब बना रहेगा, जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे। नहीं, थोड़े चेंजेस आते हैं। अगर अपने लाइफ स्टाइल में काफ़ी हद तक वैसे ही बनाए रखनी है, बहुत अधिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये एक अवस्था ऐसी होती है कि इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन स्त्री और पुरुषों को परेशान कर सकते हैं, समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मत सोचें कि अभी इस समस्या पर विचार करने का क्या औचित्य है। जब तक इस अवधारणा का त्याग नहीं किया जाएगा और वृद्धावस्था के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता, तब तक वृद्धावस्था एक समस्या बनी रहेगी। यानी कि जो वृद्धावस्था की ओर उन्मुख होने वाले व्यक्ति हैं, स्त्री और पुरुष हैं, उन्हें एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना है कि वो अब ज़्यादा से ज़्यादा समय को, एक बुढ़ापे को एक तरह की समस्या ना समझा जाए, एक बीमारी ना समझा जाए, बल्कि वृद्धावस्था एक कह दो कि परिवर्तन का अवस्था है, या मध्य अवस्था के समाप्ति के बाद जो अवस्था प्रारंभ होती है, जिसमें कई तरह के मनोवैज्ञानिक मानसिक रूप से जो परेशानियां आती हैं, वो उनके लिए एक समस्या मानी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अपने लाइफ स्टाइल को ध्यान रखा जाए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, तो ऐसी दिक्कतें वृद्धावस्था में भी कम आती हैं। ठीक है, कि जो हमने युवा प्रौढ़ावस्था में या जो मध्य वयस्क अवस्था में जो हमने समस्याओं का सामना करा, लेकिन हमने पहले भी मैंने आपको समझाया कि मध्य वयस्क अवस्था में काफ़ी हद तक आकर जो समस्याएं होती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। यानी कि इस अवस्था में आकर जो व्यक्ति है वो अपना जो अचीवमेंट होता है उसकी लाइफ का, जो अपने गोल्स होते हैं, जो अपने लक्ष्य होते हैं, वो निर्धारित कर लेता है और काफ़ी हद तक वो उन्हें प्राप्त भी कर लेता है। और साथ ही उन्हें प्राप्त करने के साथ साथ एक अच्छी अर्निंग भी उसकी हो जाती है। साथ ही जो उसके भविष्य के लक्ष्य होते हैं वो भी उसके निर्धारित हो जाते हैं, मतलब वो एक तरह से अपने भविष्य को सेव कर लेता है। तो अगर इस तरह की जो मध्य प्रौढ़ावस्था है या यंग अडल्टहुड है, अगर उसमें काफ़ी अच्छी तरह से एक समायोजन करके, एक प्लानिंग करके, सोच विचार करके एक समस्याओं का सामना किया जाए और साथ ही इस तरह का लाइफ स्टाइल बनाया जाए, तो वृद्धावस्था कोई समस्या नहीं बन पाती। वृद्धावस्था एक समस्या नहीं बन पाती है। ठीक है, तो इस तरह का ध्यान भी व्यक्ति को रखना होता है। साथ ही वृद्धावस्था में कार्य संतुष्टि, प्रौढ़ावस्था में कार्य संतुष्टि। देखिए, कार्य संतुष्टि का आशय होता है कि जो अपने कार्य हैं, जो अपने व्यक्ति के कार्य से संबंधित अनुकूल भावना से, कि जो हमने किया वो उसके बारे में एक अनुकूल धारणा होनी चाहिए, कि जो कार्य की विशेषताओं के मूल्यांकन पर आधारित होती है। कार्य संतुष्टि का स्तर उच्च होने पर, यानी कि एक जॉब सेटिस्फेक्शन हम इसे बोलेंगे, कि मध्य वयस्क अवस्था में जो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है या जो भी कार्य है उसमें अगर कोई संतुष्टि नहीं होगी, तो ऐसे में जो समायोजन है वो भी गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, कार्य संतुष्टि का स्तर उच्च होने पर व्यावसायिक समायोजन भी उच्च होगा, और इसके विपरीत व्यावसायिक संतुष्टि निम्न होने पर व्यावसायिक समायोजन भी निम्न होगा। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य संतुष्टि एवं व्यावसायिक समायोजन में धनात्मक संबंध देखा जाता है। लगभग 35 से 40 वर्ष की अवधि में उपलब्धियों एवं आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती है, और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कार्य संतुष्टि का स्तर काफ़ी निम्न पाया जाता है। यानी कि कुछ महिलाओं में ऐसी साइकोलॉजिकल धारणा होती है कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हैं। इसका कारण कुछ ये भी देखा गया है कि नौकरी के साथ साथ परिवार की देखभाल करना,
तो यह कार्य अधिकता के कारण अनेक कठिनाइयों का अनुभव भी करती है और अक्सर देखा जाता है कि यदि महिलाएं घर के बाहर कार्य करती हैं तो उनके पति के साथ संबंध उनके तनावपूर्ण हो जाते हैं और क्योंकि उनका घर का काम भी उससे बाधित होता है। तो यदि प्रौढ़ों को अपनी योग्यता अनुसार कार्य या कार्य परिवेश प्राप्त होता है तो उन्हें अधिक संतुष्टि अनुभव करते हैं और उनके कार्य की प्रेरणा में वृद्धि भी होती है। तो गर्ल्स आज हमने बात की प्रौढ़ अवस्था में जो सेवानिवृत्ति की तैयारी है और साथ ही प्रौढ़ अवस्था में जो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है कि एक तरह से जो भी कार्य है मध्य वयस्क अवस्था में आकर जो उनको जिम्मेदारियां मिली हैं वो उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर संतुष्टि होगी तो समायोजन भी धनात्मक होगा और संतुष्टि कम होगी या नहीं होगी तो जो समायोजन है वो ऋणात्मक होगा यानी कि वो प्रभावित होगा। तो गर्ल्स आज हमने बात की मध्य अवस्था के सेवानिवृत्ति के संबंध के बारे में। द नेक्स्ट टॉपिक आपका है उत्तर प्रौढ़ावस्था लेट अडल्टहुड की टॉपिक को है। 3rd यूनिट स्टार्ट है आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।